ड्रामा की स्टार्टिंग में डोही एक सुनसान सड़क पर भागती हुई नजर आती है। वह सामने से आते हुए एक आदमी को देखकर मन में सोचती है, क्या यह उसकी मदद करेगा या उसे मारने आया है। अगले सीन में 200 साल पहले का समय दिखाया जाता है। एक चर्च के अंदर कई लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक एक डीमन आता है जिसका नाम जोंगू वॉन होता है। उसे देखते ही लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। उसी समय एक छोटी लड़की उस पर क्रॉस फेंकती है जिससे उसके गाल पर निशान बन जाता है। वह बिना कुछ कहे उस क्रॉस को उठाकर वापस लड़की को दे देता है और हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वह अपने गाल को हल्का सा दबाता है और उसका निशान तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद उसका रूप बदल जाता है और वह कहता है कि इंसान के 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पहला उसका शरीर, दूसरा उसकी जरूरतें और तीसरा बुरी शक्तियाँ। आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी नदी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चारों तरफ अकाल होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी जोंगू वॉन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पानी में अचानक मछलियां कूदने लगती है। यह देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि वह आखिर कौन है। इस पर वह नाराज होकर जवाब देता है कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह खुद को अंडरवर्ल्ड का डीमन बताता है जिसे लोग बुरी आत्मा के नाम से जानते हैं। फिर वह उस आदमी के सामने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है। वह कहता है कि अगले 10 साल तक उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उसकी जान चली जाएगी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए हेल में जाएगी। वह आदमी अपनी हालत की वजह से बिना ज्यादा सोचे इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता है। इसके बाद बताया जाता है कि डीमंस इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें उनकी इच्छाओं का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। अब सीन वर्तमान समय यानी 2023 में आ जाता है। डूही कोरिया की बड़ी फूड कंपनी मीरा F&B की CEO होती है। वह अपने काम को लेकर बहुत सख्त रहती है और कम उम्र में ही उसने काफी सफलता हासिल कर ली होती है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो चेओन-सुक होती है, जिसने उसे बचपन में गोद लिया था। दोनों के बीच गहरा रिश्ता होता है। जो चेओन-सुक चाहती है कि डूही जल्दी शादी कर ले, इसलिए वह बार बार उसके लिए ब्लाइंड डेट तय करती रहती है। डोही मजबूरी में मान जाती है क्योंकि जो चेओन-सुक इलाज न कराने की बात कहती है। दूसरी तरफ जोंगू वॉन अपने ऑफिस में लगी घड़ियों को देख रहा होता है। ये घड़ियां उन लोगों की जिंदगी का समय दिखाती है जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। वह एक माफिया बॉस की आत्मा लेने पहुंचता है। वह समय को रोक देता है और उससे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन माफिया बॉस उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और अंत में जोंगू वॉन जीत जाता है। वह उसकी आत्मा लेकर चला जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके बाद डूही अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ पूरा रेस्टोरेंट बुक होता है, इसलिए वह एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसी टेबल पर पहले से जोंगू वॉन बैठा होता है। डूही साफ कहती है कि उसे इस ब्लाइंड डेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जैसे ही वह जोंगू वॉन को ध्यान से देखती है, वह वहीं बैठी रहती है। दूसरी तरफ जोंगू वॉन इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने ये रेस्टोरेंट पहले से बुक किया होता है। वह डूही के सवालों से परेशान हो जाता है। आखिर में पता चलता है कि दोनों अलग अलग ब्लाइंड डेट के लिए आए थे और डूही गलत रेस्टोरेंट में आ गई थी। जोंगू वॉन के रूखे व्यवहार को देखकर डूही कहती है कि वह किसी ऊंचे पद वाले के कहने पर यहाँ आई है। यह सुनकर गुवन को लगता है कि शायद उसे भगवान ने भेजा है और वह थोड़ा असहज हो जाता है। वह उससे पूछता है कि वह आखिर है कौन। तभी डूही अपना कार्ड निकालकर उसे दिखाती है। अब गुवन को समझ आता है कि यहाँ गलतफहमी हुई है। वह हंसते हुए कहता है कि उसकी वजह से वह कुछ देर के लिए परेशान हो गया था। इसी बीच माफिया बॉस के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब दोनों वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो एक वेटर से टकराने वाले होते हैं जिसके हाथ में केक होता है। जोंगू वॉन तुरंत केक को संभाल लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यह देखकर डूही को लगता है कि उसने ये सब उसके लिए किया है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, लेकिन असल में वह केक गुवन का होता है जिसे उसने 1 महीने पहले ऑर्डर किया था। वह उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन माफिया के लोग बार बार उसके रास्ते में आ जाते हैं। इससे गुवन नाराज हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है। वह सभी गुंडों को काबू में कर लेता है और एक एक करके उन्हें संभाल लेता है। इसी दौरान केक भी खराब हो जाता है। दूसरी तरफ डूही वॉशरूम से बाहर आती है और उससे पूछती है कि केक कहाँ गया। गुवन उससे नाराज होकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ जो चेओन-सुक के परिवार के बारे में दिखाया जाता है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। फिर भी वह डूही को ज्यादा महत्व देती है और उसे अपनी कंपनी का CEO बनाती है। इसी वजह से उनके बच्चे डूही को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं और उसकी जगह खुद लेना चाहते हैं। इसके बाद डूही अस्पताल जाती है क्योंकि जो चेओन-सुक उसे बताती है कि वह बीमार है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यह सच नहीं था। इससे डूही नाराज हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो चेओन-सुक बचपन से ही डूही की देखभाल करती आई है, वह उसके फैसलों में दखल भी देती है और उसके कॉलेज बॉयफ्रेंड को भी उससे दूर कर देती है। इसके बाद ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने पर डूही को सच्चाई पता चलती है। उसे समझ आता है कि उसे गलत एड्रेस दिया गया था और वह गलत रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। दूसरी तरफ जोंगू वॉन अपने असिस्टेंट पार्क बोक्यू से मिलता है। ये वही आदमी होता है जिसने 200
200 साल पहले ग्यूवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कई बार बढ़ाया होता है और अब भी उसके साथ है। इधर डूडू ही जू च्योन-सुक के कहने पर अपना बर्थडे मनाने के लिए तैयार होती है। वह पहले अपना बर्थडे नहीं मनाती थी क्योंकि उसी दिन उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। दूसरी तरफ ग्यूवन अपने ऑफिस में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। तभी वहाँ जिनगा यंग आती है और उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। वहीं पार्क बोक ग्यू भी मौजूद होता है। यह दोनों ग्यूवन के साथ पुराने समय से जुड़े होते हैं क्योंकि उसने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए थे। दोनों उसे छेड़ते रहते हैं और जिनगा यंग को गुवन पसंद भी करती है। दूसरी तरफ डूडू ही समुद्र किनारे बैठी होती है और अपने माता पिता को याद करती है। वह समय देखकर कहती है कि उसका बर्थडे खत्म हो गया। इसके बाद वह वहाँ से निकलती है और एक कैब में बैठती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह कैब सही नहीं है। ड्राइवर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डोडोही किसी तरह वहाँ से निकलकर भागती है। उसी समय जोंगू वॉन अपने अगले टारगेट की तलाश में होता है। वह डूडूही को भागते हुए देखता है। यह वही स्थिति होती है जो शुरुआत में दिखाई गई थी। गुवन उससे कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। डूडूही इस बात पर नाराज होती है क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है, लेकिन आखिरकार वह कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है। इसके बाद गुवन उस हमलावर को मार देता है और उसका शरीर गाड़ी पर फेंक देता है। डूडूही डरकर पुल के पास छिप जाती है। तभी जोंगुवन वहाँ पहुँचता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। जैसे ही डूडूही उसका हाथ पकड़ती है, गुवन के हाथ पर बना क्रॉस चमकने लगता है। उसी समय हमलावर गाड़ी लेकर उनकी तरफ आता है। गुवन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती। दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। गुवन बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है। कुछ देर बाद डूडूही को होश आता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, गुवन का क्रॉस उसके हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। जब डूडूही को पूरी तरह होश आता है, वह खुद को नदी के किनारे पाती है। गुवन उसके हाथ में अपना क्रॉस देखकर ध्यान देता है। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, पानी में तेज हलचल होती है और लहर उठती है। वह रुक जाता है। दोनों समझते हैं कि अब गुवन की शक्ति काम नहीं कर रही है। डूडूही वहीं बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब क्रॉस ट्रांसफर हुआ था, उस समय डूडूही बेहोश थी और गुवन ने उसे पानी से बाहर निकाला था। इसके बाद डूडूही अस्पताल पहुंचती है। उसे पूरी बात याद नहीं होती। गुवन वहाँ उसकी देखभाल कर रहा होता है। डूडूही उसके व्यवहार में बदलाव देखकर सवाल करती है। वह अपने हाथ पर बने क्रॉस को देखती है और उसे हटाने की कोशिश करती है। वह उसे धोने लगती है, लेकिन गुवन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उससे दूर रहे और उसे खराब न करे क्योंकि वह उसका है। डूडूही उसे मारने की कोशिश करती है। गुवन अपनी शक्ति से उसका हाथ रोकता है, लेकिन जैसे ही वह पकड़ छोड़ता है, उसे थप्पड़ पड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है और हमलावर को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है और कहती है कि वे दोनों साथ थे, इसलिए वे कपल हो सकते हैं। दोनों इस बात से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ पार्क बोग्यू एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें डीमंस के रूल्स लिखे होते हैं। उसमें बताया जाता है कि अगर डीमन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता या समय पर सोल कलेक्ट नहीं करता, तो वह आत्मा लंबे समय तक जलती रहती है। तभी गुवन वहाँ आता है और डूडूही के बारे में जानकारी निकालने को कहता है। बात करते समय पार्क बोग्यू नोटिस करता है कि गुवन के हाथ से क्रॉस गायब है। वह उसकी शक्ति चेक करने के लिए पानी फेंकता है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती। यह देखकर वह समझ जाता है कि उसकी पावर चली गई है। फिर भी गुवन अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता है। वह एक बॉक्सर के पास पहुंचता है जो उसके साथ जाने से मना कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस दौरान गुवन को एहसास होता है कि बिना शक्ति के वह कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक आदमी का कमरा दिखाया जाता है जहाँ कई चेहरे के मास्क और लोगों की तस्वीरें रखी होती है। यह संकेत मिलता है कि वह एक खतरनाक कातिल है और अब डूडूही के पीछे है। उसी समय मकान मालिक वहाँ किराया लेने आता है। उसे पता चलता है कि जो लोग उस कमरे में रहते थे वे अचानक गायब हो गए थे। असल में उन सभी को उसी कातिल ने मार दिया था। वह कातिल बहाना बनाकर घर के मालिक को अंदर बुलाता है और अंदर ले जाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जू च्योन-सुक अस्पताल से छुट्टी पाती है। डूडूही उससे मिलने आती है और पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छुपा रही है। यह सुनकर जू च्योन-सुक कुछ देर सोचती है और कहती है कि उसने उससे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। इसके बाद उसका भांजा जो स्योक-हून वहाँ आता है। जू च्योन-सुक दोनों को साथ देखकर कहती है कि वे बचपन से साथ हैं, इसलिए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। डूडूही इस बात को हंसकर टाल देती है। दूसरी तरफ जोंगू वॉन को डूडूही के बारे में जानकारी मिलती है और वह कुछ सोच रहा होता है। इधर नोसुआन दिखाई जाती है जो डूडूही से जलती है। वह उसकी कंपनी के शेयर्स गिरा देती है और इससे खुश होती है, लेकिन डूडूही उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वह उसके अफेयर की बात मीडिया में बता देगी। यह सुनकर नोसुआन चुप हो जाती है। दूसरी तरफ जू च्योन-सुक चर्च में बैठकर अपने पापों के लिए माफी मांग रही होती है। वह कहती है कि वह जानती है कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले वह डूडूही को सच बताना चाहती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डूडूही के माता पिता की कार ब्लास्ट में मौत हुई थी, तब जू च्योन-सुक वहाँ मौजूद थी। इसके बाद पार्क बोग्यू के पिछले जीवन की कहानी दिखाई जाती है।
जाती है। पहले वह एक मछुआरा था। अपने अगले जीवन में वह एक रेस्टोरेंट का मालिक बनता है, लेकिन उसका काम नहीं चलता। वह आत्महत्या करने जाता है। तभी जोंगू वॉन वहाँ आता है। वह उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और कहता है कि वह कई रेस्टोरेंट्स का मालिक बनेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसे हेल जाना होगा। जब वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसे अपने पिछले जीवन की याद आने लगती है, जब उसने पहले भी गुवॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद उसकी जिंदगी ठीक चलती है, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वह हेल पहुंचता है, जहाँ उसे सजा मिलती है। इसके बाद भी वह फिर से गुवॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसके साथ बना रहता है। वर्तमान में पार्क बोक ग्यू सोचता है कि अगर गुवॉन के पास उसकी शक्ति होती तो काम आसान हो जाता। तभी जिनगा यांग वहाँ आती है और उसकी बात सुन लेती है। वह उससे पूछती है कि क्या गुवॉन के पास अब पावर नहीं है। तब पार्क बोक ग्यू उसे सच बता देता है कि गुवॉन का होली क्रॉस अब डूडू ही के हाथ में है और उसी के साथ उसकी सारी शक्तियां भी चली गई हैं। दूसरी तरफ जोंगू वॉन डूडू ही को बुलाता है और झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है। डूडू ही वहाँ पहुँचती है और उसे देखकर कहती है कि वह बीमार नहीं लग रहा। असल में गुवॉन की एक योजना होती है। वह जानता है कि उसकी शक्ति तभी काम करेगी जब डूडू ही उसके पास होगी, क्योंकि होली क्रॉस उसके पास है। इसके बाद वह डूडू ही को साथ लेकर उस बॉक्सर के पास जाता है। वह कार उसके सामने रोकता है और हाथ का इशारा करता है। बॉक्सर वहीं मर जाता है। उसकी आत्मा भी उसी समय खत्म हो जाती है और गुवॉन के ऑफिस में उसकी लाइफ टाइम वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। इस तरह गुवॉन पनिशमेंट से बच जाता है। डोडोही यह सब देखकर समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। इसके बाद गुवॉन उसे समुद्र किनारे ले जाता है और कहता है कि अभी एक काम बाकी है। वहाँ एक कार में लोग होते हैं, जिसे देखकर डुडुही कुछ और समझती है। वह कहती है कि वे अभी मिले हैं और यह सही नहीं है। फिर उसे अपनी गलती समझ आती है। असल में गुवॉन सिर्फ वहाँ घूमने आया होता है। इसके बाद वह उसे पानी में ले जाता है और बार बार अपने होली क्रॉस को वापस आने के लिए कहता है। दोनों काफी देर तक पानी में रहते हैं, जिससे डुडुही को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। डुडुही जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। जोंगू वॉन इस बात से नाराज होता है। डुडुही उससे माफी मांगती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वह पैसे निकालकर उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। गुवॉन भी वहाँ से अलग होने का सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि पानी में जाने से उसका होली क्रॉस वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ वह कातिल अपने बॉस से मिलता है और उसे एक फोन देता है। उस फोन में डूडू ही के माता पिता के साथ उसकी बचपन की फोटो होती है। इससे पता चलता है कि उसका डूडू ही से कोई संबंध है। इधर जिनगा यंग को भी डूडू ही के बारे में जानकारी मिल जाती है। वह गुस्से में तलवार के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। दूसरी तरफ नो सेओक मिन शिकार करते हुए दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर निशान होता है। वहीं नोडोग्योंग एक क्लिनिक में दिखता है, जहाँ उसे स्किन प्रॉब्लम हो रही होती है और उसका व्यवहार बदल चुका होता है। दूसरी तरफ नो सुअन गुस्से में होती है और डूडू ही के खिलाफ बोलती है। इसके बाद डूडू ही सड़क पर जा रही होती है। तभी एक बाइक राइडर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी समय जोंगू वॉन वहाँ पहुँच जाता है। वह डूडू ही का हाथ पकड़ता है और उसकी शक्ति सक्रिय हो जाती है। हमलावर का हमला गुवॉन पर पड़ता है और उसके कपड़े जल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में। तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको ये पार्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताओ।